क्लास 10th गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले की क्लास में आप लोगों को कार्बन और उसकी विशेषता के बारे में पढ़ाया गया। आज हम हाइड्रोकार्बन के विषय में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कार्बन, हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें कम से कम दो तत्वों का होना आवश्यक होता है। कार्बन एक हमारा टेट्रावैलेंट एटम है, तो इसकी संयुक्ता 4 होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि C के साथ 4H ऐसे लगा होता है, तो ये हो जाता है आपका CH4। पहला हाइड्रोकार्बन आपका मेथेन है, जिसको हम मेथेन कहते हैं। इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं कि ये मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि दलदली स्थानों पर मेथेन गैस अक्सर निकलती रहती है। ये प्राकृतिक गैस भी है, चूँकि प्राकृतिक गैस का 90% भाग मेथेन गैस ही होता है। अब हाइड्रोकार्बन को मैंने समझ लिया, जैसे मेथेन है, एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। जितने भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे सभी हाइड्रोकार्बन होंगे। अब आपको मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन इसके साथ साथ पिछली कक्षाओं में या पिछले क्लास का मतलब पिछले पीरियड में, जो पिछले दिनों के वीडियो डाले गए, उसमें आपने देखा होगा कि कार्बन 3 तरह का बंध बनाता है। एक कार्बन दूसरे से मिलकर एकल बंध बनाता है, एक कार्बन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, दूसरे के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, और 2 कार्बन आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो इस तरह से कार्बन 3 तरह का बंध बनाता है। तो इसी तरह से इन्हीं के आधार पर एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के 2 फॉर्म हैं। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन हमने शॉर्ट में लिखा, ये 2 तरह से होता है। एक सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त। अब संतृप्त और असंतृप्त में हम पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता अगर हो, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम एल्केन लेते हैं। एल्क, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है एल्क, देखिए एल्केन टूट जाएगा एल्क प्लस एन में, एल्केन टूटता है एल्क प्लस एन में। तो अगर कार्बन 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैथ, METH, मैथ। ऐसे कार्बन 2 है अगर किसी एल्क में, तो उसे बोलेंगे हम एथ, ETH, एथ। अब आगे एन हो जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन आपका 3 है तो उसे हम प्रोप बोलेंगे। कार्बन की परमाणुओं की संख्या, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो उसे हम बोलेंगे प्रोप। कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है तो उसे हम बोलेंगे ब्यूट। कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो उसे हम बोलेंगे पेंट। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कार्बन मान लेते हैं C4 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, BUT, ब्यूट। ऐसे तो दिखा तो बट दिख रहा है, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं ब्यूट। ये आपका ब्यूट है, इसको ब्यूट कहते हैं। और एन का मतलब अकेला, तो इसका मतलब एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा। किसी एल्केन में अगर एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन।
और आपको मालूम है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु के मध्य में एकल बंध पाया जाता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एल्केन संतृप्त हाइड्रो जो कार्बन का उदाहरण है और इसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सबके अंदर एकल बंध पाया जाएगा, तो ये आपका एल्केन कहलाएगा। और एल्केन का फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। n का मान 1 रख देंगे तो मेथेन मिल जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो एथेन मिल जाएगा, n का मान 3 रखेंगे तो प्रोपेन आ जाएगा, n का मान 4 रखेंगे तो ब्यूटेन, n का मान 5 रखेंगे तो पेंटेन, n का मान 6 रखेंगे तो आपका हेक्सेन हो जाएगा। एल्केन जो मैंने अभी बताया आपको, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। n का मान हम 1 रख देंगे अगर यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, C आपका अकेला हो जाएगा। C आपका अकेला हो जाएगा तो C आपका 1 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 2 1 कम 2 और 1 3, तो देखिए 2 1 कम 2 और 2 कितना हुआ 4, तो H कितना हुआ 4, तो CH4 हमारा क्या हुआ, मेथेन हो गया। 1 को लिखते नहीं तो इसको हम क्या लिख देते हैं, CH4। ये हमारा मेथेन है, इसका मतलब है ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह अगर n का मान हम 2 रख देंगे, n का मान अगर 2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एथेन। फार्मूला याद रखिए कि एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब इसमें n की वैल्यू हम यहाँ पे n का मान अगर 2 रख दें, n बराबर 2 रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा C2H6, ये हमारा एथेन है। इसी तरह n का वैल्यू 3 रखेंगे तो प्रोपेन मिल जाएगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। तो आज हम हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन किए। कल की क्लास में हम आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखते रहिए, नोट बनाते रहिए, मैक्सिमम लोगों को आप वीडियो देखने के लिए प्रेरित करते रहिए और इस जो नोट आपके ग्रुप पे भेजा जाता है उसको भी लिखते रहिए ताकि आपको कार्बनिक रसायन को समझने में असुविधा न हो। ये काम आप डेली कर सकते हैं। धन्यवाद।